माहिरपुर में इन दिनों अजीब ही दहशत का माहौल था। हर घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी। माहिरपुर के लोगों का पेट अचानक से किसी गुब्बारे की तरह फूलने लगा था और उनके पेट में बहुत ही भयानक दर्द होता था। अरे, ये मेरे पेट को क्या हो गया है? ये इतना फूल क्यों गया है? कहीं ये फट न जाए। धीरे धीरे लोगों का ये डर सच होने लगा। लोगों के पेट फटने लगे और उनकी मौत होने लगी। अरे अरे, ये क्या हो गया मेरा बेटा? अरे उठ बेटा उठ, क्या हो गया तुझे? हर घर से किसी न किसी की मौत हो रही थी और सभी मौतों का कारण पेट का फटना था। ए भगवान, इस तरह तो एक दिन इस गांव के सारे लोग मारे जाएंगे। ये कौन सी बीमारी लोगों को हो गई है? माहिरपुर गांव के लोगों में से कोई भी पिछले 1 महीने से शौच नहीं गया था। लोगों को शौच तो लगता, लेकिन वो चाहकर भी शौच नहीं कर पा रहे थे। अरे, ये क्या हो रहा है? शौच तो जोरों का लगा है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? लोग अपने शौचालय में शौच के लिए बैठते, लेकिन उन्हें शौच नहीं होता। यही नहीं, थोड़ी देर शौच में बैठने के बाद उनके शौचालय से भयानक सांप निकलने लगते। अरे, ये शौच में सांप कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया ये सांप? भागो भागो! लेकिन भागकर भी वो कहाँ अपनी जान बचा पाते, क्योंकि सांप के काटने से नहीं, पेट के फटने से उनकी मौतें होने लगी थी। लेकिन ये घटना माहिरपुर गांव के उन्हीं लोगों के साथ हो रही थी जो ऊंची जाति के थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम ऊंची जाति के लोगों के ऊपर किसी की नजर लग गई है दुर्जन सिंह, या इन छोटी जाति वाले लोगों ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया है। तभी तो ऐसी घटनाएं सिर्फ हमारे साथ ही हो रही हैं। गांव का सबसे बाहुबली और अत्याचारी दुर्जन सिंह बातों को सुन रहा था, लेकिन वो तो खुद बहुत तकलीफ में था। उसका पेट भी पूरी तरह फूला हुआ था और उसकी मौत भी तो किसी भी वक्त हो सकती थी। दुर्जन सिंह गांव के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी के पास इस समस्या का हल जानने के लिए गया तो दुर्जन सिंह, ये तुम्हारे अत्याचारों का ही नतीजा है जो पूरे गांव को भोगना पड़ रहा है, या यूं कहें कि ये तुम सभी लोगों के अत्याचारों का नतीजा है। बस तुम इसके लीडर रहे हो। याद करो, कुछ दिनों पहले की घटना। तुम लोगों ने उस कमजोर दीना के परिवार के साथ क्या किया था? 8 साल की मीना, उसके पिता दीनू और दीनू की पत्नी आशा की चीखों से उस गांव की सुबह हुई थी। तीनों को एक जीप के पीछे बांध दिया गया था। उनका कुत्ता मोती खून से लथपथ जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। दीनू, मीना और आशा जोर जोर से चीख रहे थे, लोगों से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद को आगे नहीं आया। बचाओ! अरे कोई तो बचाओ हमें! चाचा बचाओ ना, चाचा बचाओ ना, गगन चाचा बचाओ हमें। हमसे गलती हो गई साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। उनकी माफी की गुहार को दुर्जन सिंह और उसका भाई नागदन सिंह हंसी में उड़ा रहा था और माफ कर दो तुम लोगों को। तुम लोगों ने ठाकुर दुर्जन सिंह की बराबरी करने की कोशिश की। तुम लोग नीच जात के हो, नीच जात के। और नीच जात के लिए कायदे कानून इस गांव में सदियों से बनाए गए हैं। तुम लोगों ने उसे तोड़ने की कोशिश की। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही होगा। दुर्जन सिंह और उसका भाई नागदन सिंह बहुत ही अत्याचारी थे। वे कमजोर लोगों पर अपनी ताकत दिखाया करते थे। दुर्जन सिंह के गांव में सभी जाति के लोग रहते थे, लेकिन वो खुद को सबसे ऊंचा मानता था और अपने से छोटी जाति के लोगों को हर वो काम करने के लिए मना करता था जो ऊंची जाति के लोग करते थे। बेशर्म आदमी, तुमने इस रास्ते से आने की जुर्रत कैसे की? ये रास्ता हमारे जैसे ऊंची जाति के लोगों के लिए है। तुझे इसकी सजा मिलेगी। भीमा, नागा, इस दुष्ट को इतना मारो कि ये चलने के लायक नहीं रहे। और जब ये चलने के लायक नहीं रहेगा तो फिर इस ओर आने की सोचेगा भी नहीं। दुर्जन सिंह की आज्ञा पर उसके गुंडों ने उस आदमी को बेरहमी से पीटा। मत मारो मुझे छोड़ दो। दीना अपने घर में शौचालय बनवा रहा था, क्योंकि उसकी बच्ची बार बार बीमार पड़ रही थी। वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि गंदगी के कारण उसकी बच्ची बार बार बीमार पड़ रही है। उन्हें खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, अपने घर में शौचालय बनवाना चाहिए। शौचालय ये तो हमारे गांव में है, लेकिन सभी ऊंची जाति के लोगों के घरों में है। क्यों सिर्फ उनके घरों में है? ये सभी घरों में होना चाहिए, तभी तो सभी लोग बीमारी से बचेंगे। मैं जरूर शौचालय बनाऊंगा और गांव के लोगों को भी बोलूंगा। दीना ने गांव के लोगों को शौचालय के महत्व के बारे में बताया और अपने घरों में शौचालय बनाने को कहा, और यही बात दुर्जन सिंह को नागवार गुजरी। क्या वो छोटी जाति का आदमी हमारी बराबरी करेगा? अपने घर में शौचालय बनवाएगा? उसकी इतनी हिम्मत! मैंने तो सुना है कि वो गांव के और भी छोटी जाति के लोगों को शौचालय बनवाने के लिए उकसा रहा है। अब ही निकालता हूँ उसकी हेकड़ी। तुम जीप निकालो
बुरी हालत में घायल दीना, उसकी बेटी मीना और आशा को उन बदमाशों द्वारा जंगल में जमीन के नीचे गाड़ दिया गया और दुर्जन सिंह वापस लौट गया। लेकिन जाको राखी साइयां मार सके न कोई। दीना का कुत्ता, जिसे उन्होंने मरा हुआ समझ लिया था, वो बेहोश था। होश में आने के बाद वो सूंघते हुए जंगल की ओर गया और जमीन को खोदकर तीनों की जान बचाई। अरे मोती, क्यों बचाया तूने हमें? मर जाने देता। यहाँ पर हम जैसे कमजोर और छोटी जाति में जन्मे लोगों की कोई जगह नहीं है। एक बार फिर दीना अपने परिवार और अपने कुत्ते के साथ नदी में कूदकर आत्महत्या करने की सोचकर नदी में कूदने वाला था। तभी एक पहुंचे हुए तपस्वी ने उन सभी की जान बचाई। अरे क्यों बचा रहे हैं हमें? हमें मर जाने दीजिए। ये धरती हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। अरे हम जैसे लोग यहाँ शौचालय भी नहीं बना सकते, तो जिएंगे कैसे? रोते हुए दीना ने उस तपस्वी को अपनी कहानी सुनाई। तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, ठीक है, मत रहो, लेकिन आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है। मैं तुम लोगों को ऐसी जगह भेज देता हूँ जहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। वहाँ पर तुम अपना शौचालय बना सकते हो और वहाँ अपना घर भी बना सकते हो। ऐसी जगह धरती पर कहाँ है? धरती पर नहीं, चांद पर। उसके बाद तपस्वी ने मंत्रों की शक्ति से एक यान प्रकट किया और उन सभी को चांद पर भेज दिया। चांद पर उन्होंने अपना घर भी बनाया और शौचालय भी। लेकिन तपस्वी को इस बात का बहुत गुस्सा था कि भगवान की इस बनाई धरती पर लोग भेदभाव क्यों कर रहे हैं। उन सभी लोगों को सबक सिखाना होगा जिन्होंने दीना के परिवार के साथ अत्याचार किया। उसके बाद उस तपस्वी ने मंत्रों की शक्ति से एक बीमारी को प्रकट किया और उससे कहा कि जाओ, तुम इस गांव में पेट की बीमारी फैलाओ और आज के बाद कोई शौच नहीं जा सकेगा। लोग मरेंगे, बेमौत मरेंगे। यहाँ की उच्च जाति के लोगों ने ईश्वर को चुनौती दी है। जब ईश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता तो वे क्यों कर रहे हैं भेदभाव? पुजारी की बातों को सुनकर पूरे गांव को अपनी गलती का एहसास हो गया। इस बीच दुर्जन सिंह और उसके भाई का पेट भी फट गया और वे दोनों मारे गए। पुजारी जी, इन मौतों का सिलसिला रोक दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास है। पुजारी जी गांव के लोगों को जंगल ले गए और उस तपस्वी से मिले। सभी लोग तपस्वी के आगे गिड़गिड़ाने लगे। अब अपने पर आन पड़ी तो तुम लोग गिड़गिड़ाने लगे? अरे तुम लोगों ने ईश्वर की बनाई धरती पर ये क्या बुराई फैला रखी है? ईश्वर ने सभी को समान बनाया तो तुम लोगों ने ऊंची नीची जात में कैसे बांट दिया लोगों को और उनका अपमान करने लगे, उन्हें सताने लगे। तुम लोगों को तो माफी उस दीना के परिवार से मांगनी चाहिए, गांव के उन लोगों से मांगनी चाहिए जिन्हें तुम लोगों ने आज तक सताया है। अगड़ी जाति के लोग वे आसमान की ओर देखते हुए दीना के परिवार से माफी मांगने लगे। कुछ देर बाद एक यान आसमान से धरती पर उतरा। दीना अपने परिवार और अपने कुत्ते के साथ बाहर निकला। हमें माफ कर दो, आज के बाद इस गांव में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। दीना ने गांव वालों को माफ कर दिया और तपस्वी से भी उन लोगों को माफ करने की प्रार्थना की। तपस्वी की कृपा से सब कुछ फिर सामान्य हो गया। गांव वालों ने दीना को अपना मुखिया चुना। अब उस गांव में कोई भेदभाव नहीं होता, सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। सभी के घरों में शौचालय भी है। सुबह के 5 ही बजे थे कि अचानक मेघा की दीदी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ दीपा दीदी, इतनी सुबह सुबह उठ गए? रुको खोलती हूँ दरवाजा। मेघा, गांव की सब औरतें लोटा पार्टी के लिए निकल चुकी हैं, बस हम दोनों ही रह गए हैं। जल्दी चलो वरना देर हो गई तो शाम तक पेट पकड़कर बैठना पड़ेगा। लोटा पार्टी? मैं कुछ समझी नहीं दीदी। अरे हल्का नहीं होने जाना क्या? मुझे तो बहुत जोरों की लगी है। ये ले अपना लोटा पकड़, बाकी बातें रास्ते में कर लेना। मेघा शहर में रहती थी। दीपा की शादी के बाद वो उससे मिलने गांव आई थी, पर वो यहाँ आकर कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही है उसे ये अंदाजा भी नहीं था। मेघा हाथ में लोटा पकड़े दीपा के साथ जंगल की ओर चल पड़ती है। दीपा, ये कौन लड़की है तेरे साथ? चाची, ये मेरी बहन है, शहर में रहती है, कल रात ही गांव आई है। अच्छा अच्छा ठीक है, इसे समझा दो कि अच्छे से हल्की हो लेगी, नहीं तो शाम तक इसे खाने पीने में परेशानी होगी। अब बहन के घर आई है, यहाँ अच्छे से निपट लेगी तो आराम से बहन के हाथों के पूरी पकवान खा पाएगी। मैं तो यहीं बैठ जाती हूँ, ये जगह साफ है। दीदी, ये सब औरतें खुले में शौच कर रही हैं, ये लोग अपने घरों में शौच क्यों नहीं जाती? गांव के घरों में शौचालय नहीं होता। हम सब गांव की औरतें सुबह शाम लोटा पार्टी के लिए ही जंगल आती हैं। तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे समझाती हूँ। मेघा दीपा के साथ घर आ जाती है। देख दीपा, ये गांव है,
यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे और पैसे वाले नहीं हैं जो घरों में शौचालय बना सके, इसलिए हमें भी इनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। दीदी, जीजा जी आपको यहाँ गांव में छोड़कर शहर में रह रहे हैं, वो वहां पर नौकरी करते हैं, वो आपकी इस परेशानी को क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं आपको यहाँ पर घर में शौचालय बनवा कर दे देते? अरे तू छोड़ इन सब बातों को, और माँ बाबूजी के सामने ये बात बिल्कुल भी मत बोलना। मेघा इस बात से बहुत परेशान हो चुकी थी। अब वो गांव में रह रही थी तो मजबूरी में उसे भी लोटा पार्टी के लिए जाना ही पड़ता था। अचानक जीप में गांव के कुछ लड़के वहां से निकलते हैं। अरे भैया, बड़े सही टाइम पे शहर के लिए निकले। यहाँ तो लोटा पार्टी चल रही है। अरे निपट ली हो या हम मदद करें? अरे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, गाड़ी की लाइट जरा जंगल की ओर कर। सब मुंह ढक लो, ये गुंडे बदमाश जानबूझकर इसी समय यहाँ आते हैं ताकि हम औरतों को शौच करते हुए देख सके। औरतें शौच करते हुए शर्म से सहम जाती हैं। मेघा गुस्से में घर आ जाती है और सोचने लगती है, गांव में घरों में शौचालय नहीं है। मुझे लगता है यहाँ के गरीब परिवार इस विषय में कोई पहल नहीं करेंगे, पर आज जो भी हुआ बहुत गलत था। क्या औरतों की इज्जत इन मर्दों के सामने कुछ नहीं? मुझे इस बारे में बात करनी ही होगी। अगले दिन मेघा दीपा के सास ससुर के सामने घर में शौचालय बनाने की बात करती है। देखो मेघा, तुम हमारी बहू की बहन हो और हमारी मेहमान हो, तो तुम हमारे मामलों में ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा है। मेहमान की तरह आई हो तो मेहमान की तरह ही रहो। पर आज सुबह जो हुआ वो बहुत गलत था, आपने भी तो देखा था। देख लड़की, तो हमारी बहू की बहन है, इसलिए तेरा लिहाज कर रहे हैं। जिस आंगन में तुलसी का वास हो वहाँ पर शौच नहीं किया जाता। आ गई बात समझ में? घर की औरतें शौच के लिए खुले में ही जाएंगी, ये प्रथा नहीं बदलेगी। बहू इसे समझा दो कि ये अपनी मर्यादा में रहे, वरना शहर वापस चली जाए। मेघा कमरे में आकर वापस शहर जाने की तैयारी करने लगती है। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज आती है। मालिक, मालिक, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके पेट का दर्द बहुत बढ़ गया है, इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने 5,000 रुपए का खर्च बताया है। मेरी मदद करो मालिक, मुझे 5,000 रुपए उधार की जरूरत है। तुम सब औरतों से मैंने कितनी बार कहा है, सुबह 5 बजे लड़कियों को बोल दिया करो कि नींद को छोड़कर हल्की होने जंगल में चली जाए, पर तुम मानती कब हो? अब आ गई ना मुसीबत। तेरी लड़की सुबह ही निपटने जंगल चली जाती तो तेरा ये खर्चा बच जाता। कब तक लौटा पाएगी ये 5,000 रुपए? मालिक आप चिंता मत करो, मैं खेती का काम ज्यादा करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। बड़ी मेहरबानी मालिक। ये सब क्या हो रहा है? गांव की गरीब मजबूर औरतें बिना शौचालय की कितनी परेशानी झेल रही हैं। उस बेचारी लड़की का सिर्फ इतना सा दोष कि उसे शौचालय करने के लिए शौचालय नहीं मिला। इन गरीब औरतों और लड़कियों को इतना दुख झेलना पड़ता है। जब तक सुबह नहीं होगी तब तक रात में अंधेरा नहीं घिरेगा। जब तक रात में अंधेरा नहीं घिरेगा ये शौच के लिए नहीं जा सकती। पर मैं इस दकियानुसी सोच को कैसे बदलूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जब तक मैं इस गांव में शौचालय नहीं बनवा दूंगी तब तक मैं इस गांव से नहीं जाऊंगी। मेघा गांव से जाने का विचार अभी छोड़ देती है। वो इसी सोच में थी कि इस गांव में सभी गांव वालों और दीपा के सास ससुर को समझाकर वो गांव में शौचालय बनवा सके। इसलिए मेघा गांव वालों से मिलती है। कैसी बात कर रही हो बेटी? 2 वक्त की रोटी खाने को नसीब नहीं होती है। बड़ी मुश्किल से ये कच्चा कमरा तैयार किया है, अब शौचालय बनवा कर हम पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। हमारी बहू बेटियां सुबह निपट आती हैं, जैसे गुजारा चल रहा है चलने दो। बेटी, हम औरतों का जन्म तो परेशानी झेलने के लिए ही हुआ है, और हम गुजारे लायक रोटी कमाने वाले गरीब मजदूर भला शौचालय कहाँ बनवा पाएंगे? यहाँ तो कोई भी शौचालय को लेकर गंभीर सोच नहीं रखता। अब मैं क्या करूँ? जीजा जी ने भी फोन पर साफ मना कर दिया है कि वो गांव में अपने पिताजी के मामले में कुछ नहीं बोलते। अगली सुबह गांव की सब औरतें लोटा पार्टी के लिए जंगल जाती है, पर उस दिन मेघा नहीं जाती। वो सो रही थी। तभी दीपा रोती चिल्लाती घर आती है। बाबूजी, माँ जी के पैर पर सांप ने काट लिया, वो जंगल में बेहोश पड़ी हैं। जंगल में अंधेरा था, माँ जी शायद उस सांप को देख नहीं पाई। क्या कौशल्या को सांप ने काट लिया? और कैसे? जंगल में अंधेरा था, माँ जी शायद उस सांप को देख नहीं पाई। दीपा की सास को गांव के अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर जहर उतरने की दवाइयां देता है। कुछ घंटों बाद दीपा की सास को होश आता है। बाबूजी, क्या अब भी आप गांव में शौचालय बनाने के लिए मना करेंगे? आज अगर आंटी जी को कुछ हो जाता तो? कल भगवान न करे दीदी के साथ कुछ गलत हो गया तो? मेघा सही कह रही है, गांव में हर घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है। हम गांव की औरतों ने कभी अपनी परेशानी को जाहिर ही नहीं किया, मामूली समझा अपनी सबसे बड़ी जरूरत को। तुम सब चिंता मत करो, हमारे गांव में भी शौचालय होगा, ताकि हर सुबह अंधेरे में गांव की बहू बेटियों को डर कर और सहम कर जंगल ना जाना पड़े।
दीपा के ससुर की बात सुनकर मेघा बहुत खुश होती है। गांव में शौचालय बनने से सभी गांव वाले बहुत खुश थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।